नव्या, नव्या सो गई क्या? सुमित नव्या से बात करने के लिए उसे उठाता है, पर नव्या तो रात काफी ज्यादा होने और अपनी शादी की वजह से काफी थक चुकी थी। इसलिए सारी रस्म खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में आते ही सो जाती है। लगता है शादी की थकान की वजह से नव्या सो गई है। खैर, सोने देता हूँ। अब जो भी बात करना होगा कल कर लूंगा। वैसे भी मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। बेचारी नव्या को तो कल नेहा भाभी और पूर्वी भाभी की तरह जल्दी से उठना भी पड़ेगा। सुमित और नव्या की आज ही शादी हुई थी। वो दोनों ही अपनी शादी की वजह से काफी थक चुके थे। इसलिए सुमित नव्या को उठाने के बजाय खुद भी सो जाता है और बहुत जल्द सुबह हो जाती है। और सुबह के 4 बजे सुमित और नव्या के दरवाजे पर दस्तक होती है। नव्या, उठो, सुबह हो गई और आज तुम्हारी पहली रसोई भी है। दीदी, ये लोग तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें उठाने के चक्कर में माजी ना उठ जाए, और अगर माजी की नींद नव्या से पहले खुल गई तो घर में तबाही मच जाएगी। हाँ, सही कह रही हो तुम। माजी की नींद तो वैसे भी हल्की है और माजी का कमरा भी बगल में ही है। एक काम करती हूँ, मैं देवर जी को फोन कर लेती हूँ। क्या पता फोन की आवाज सुनकर दोनों में से कोई एक उठ जाए। उसके बाद नेहा सुमित को फोन करती है, पर सुमित फोन का कोई जवाब नहीं देता और देखते देखते 5 बजने को आते हैं। जिसके बाद नेहा और पूर्वी खुद पूजा करके खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। दीदी, 5 बज गए पर अब तक नव्या उठी नहीं। लगता है इसके घर वाले ने कुछ सिखाया नहीं कि बहू को ससुराल में सुबह जल्दी उठना होता है। पूर्वी ऐसे नहीं बोलते। हर किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती। पर मुझे यकीन है वो समय के साथ सब सीख जाएगी। वो सब तो ठीक है दीदी, पर ऐसा ना हो कि नव्या से पहले माजी उठ जाए। आपको याद है ना, एक बार आप और मैं जब सुबह 6 बजे उठे थे तो माजी कितनी नाराज हुई थी। मुझे सब याद है पूर्वी, इसलिए अब बातों पर कम और काम पर ज्यादा ध्यान दो। आज नव्या का पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि उसे डांट पड़े। इतना बोलकर नेहा और पूर्वी सारा खाना बना लेती है और 6 बजे जाकर फिर से नव्या को उठाती है और इस बार नव्या की आंखें खुल जाती है। नव्या, तुम कितनी गहरी नींद में सो रही थी। तुम जानती हो हमारे घर की बहू सुबह 4 बजे उठ जाती है और तुम अब उठ रही हो 6 बजे, वो भी मेरे उठाने के बाद। माफ करना भाभी, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मैंने अलार्म लगाया था सुबह 5 बजे का, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुली। पर कल से मैं जल्दी उठा करूंगी, 5 बजे। अरे 5 बजे नहीं, 4 बजे, क्योंकि 6:30 बजे माजी उठ जाती है। अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैंने सारा खाना बना दिया है। बस तुम 2-4 पूरी तल लेना। याद है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। क्या, 4 बजे? ठीक है, कल से पूरी कोशिश करूंगी। नव्या हाँ तो कर देती है, पर वो खुद सोच में पड़ जाती है कि वो सुबह 4 बजे कैसे उठेगी। खैर, नव्या सारी बातें भूलकर तैयार होकर रसोई में जाती है, जहां वो कुछ पूरियां बनाती है और 7 बजे टेबल पर खाना लगाती है। अपनी तीनों बहू को अपने सामने देखकर सीमा बहुत खुश होती है। मुझे अपनी तीनों बहुओं को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरा सपना पूरा हुआ। माँ, कैसे कैसे शौक पाल रखा है आपने, हाँ? अरे नालायक, तू नहीं समझेगा। बहू, आज तेरी पहली रसोई थी और तुमने पहली रसोई पर ही मेरा दिल जीत लिया। ये मेरी तरफ से नेक रख। उसके बाद सीमा नव्या को नेक देकर वहां से चली जाती है। आज नव्या अपनी दोनों जेठानियों की वजह से बच जाती है, पर यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चलता और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ दिनों तक नेहा और पूर्वी नव्या को बचा लेती है। पर एक दिन, अरे बहू, तुम दोनों किचन में अकेली हो। छोटी बहू कहाँ है? क्या वो अभी तक उठी नहीं? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो उठ गई है, पर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो वॉशरूम गई है। क्या, तबीयत ठीक नहीं है? अगर ऐसा कुछ था तो उसे मुझे बताना चाहिए था। रुको, मैं अभी छोटी बहू को देख कर आती हूँ। पर माँ जी, रुकिए तो सही। इतना बोलकर सीमा वहां से चली जाती है और नेहा चाहकर भी नहीं रोक पाती। अब सीमा जब वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि वॉशरूम खाली पड़ा है और नव्या का रूम अब भी लॉक है। जिसके बाद सीमा नव्या के कमरे का दरवाजा पीटने लगती है और नव्या नींद में दरवाजा खोलती है। अरे माँ जी, आप इस वक्त यहाँ? अभी तो रात हो रही है। देखिए तो सूरज भी नहीं निकला और आप अपने कमरे से पहले निकल गई। जाइए, आराम से जाकर सो जाइए, वरना कोई आपको इस तरह घूमते हुए देखेगा तो बेचारा डर के मारे मर जाएगा। और आप मुझे भी सोने दीजिए, बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर नव्या अपने बेड पर जाकर सो जाती है।
जिसके बाद सीमा पास में रखा हुआ पानी का ग्लास उठाकर नव्या के मुंह पर मारती है और उससे बोलती है, बहू सुबह के 5 बज चुके हैं और तू कह रही है कि अभी भी रात हो रही है। तेरी दोनों जेठानी सुबह के 4 बजे उठकर घर के सारे काम कर लेती है और तू यहाँ अब तक बिस्तर पर पड़ी है। क्या सुबह के 5 बज गए? पर माँ जी अभी तो सुबह के 5 ही बज रहे हैं, आप मुझ पर इतना क्यों भड़क रहे हो? वो इसीलिए बहू क्योंकि सुबह के 5 बजे हमारे घर की बहुएं सूर्य देव को जल चढ़ाती है और 6 बजे तक खाना तैयार कर देती है ताकि 7 बजे उठकर इस घर के लोग खाना खा सके। और भूल मत, तू भी हमारे साथ 7 बजे खाना खाती है। अगर तू इसी तरह से सोती रहेगी तो आलसी बन जाएगी। मुझे समझ नहीं आता इतना सुबह उठकर मेरी दोनों जिठानी करती क्या है। अरे वो दोनों बोर नहीं होती क्या? उन्हीं की गंदी आदत की वजह से आप सबकी आदत बिगड़ गई है। पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि मैं तो अपने ही टाइम पर उठूंगी। नव्या अपनी सास को जवाब देकर वापस सो जाती है। नव्या की ये हरकत सीमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ये सब कुछ कमरे के बाहर खड़ी नेहा और पूर्वी देख रही होती है। जिसके बाद सीमा का गुस्सा अपनी दोनों बड़ी बहुओं पर निकलता है। आज जो इस घर में हो रहा है वो सिर्फ तुम दोनों की वजह से हो रहा है। अगर तुम दोनों सुबह जल्दी उठकर अपनी देवरानी को भी यही आदत लगाती तो आज ये मुंह नहीं बल्कि अपना हाथ चला रही होती। पर तुमने हमेशा इसकी गलतियों पर पर्दा डाला और इसे बचाने की कोशिश की। उसी का नतीजा है ये। अब भुगतो तुम दोनों भी। माँ जी हमने पूरी कोशिश की थी कि नव्या भी सुबह जल्दी उठे, पर हम इस कोशिश में नाकाम रहे और हम नहीं जानते थे कि नव्या का ये असली रूप है। हम तो बस अपनी देवरानी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम दोनों खुद को अपनी देवरानी से बचाओ। उसके बाद सीमा नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं, पर समय के साथ साथ धीरे धीरे नव्या और भी ज्यादा अपनी मनमानी करने लगती है। जहां वो 6 बजे उठती थी अब वो 8 बजे उठना शुरू कर देती है। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबने नाश्ता तो कर ही लिया होगा। अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, बहुत जोर से भूख लग रही है। नव्या अगर सुबह सोकर उठते ही तुम्हें भूख लग जाती है तो सुबह जल्दी सोकर उठा करो और खाना बनाना सीख जाओ। जेठानी जी आप इतनी नाराज क्यों हो रहे हो? माना कि आप दोनों सुबह के 4 बजे उठकर घर के सारे काम करते हो, पर मेरे उठने के बाद सारे काम मैं ही करती हूँ और रात का डिनर भी मैं ही बनाती हूँ। नव्या अकेले मत बोलो, हम दोनों तुम्हारी पूरी मदद करवाते हैं, पर तुम सुबह उठकर कभी भी हमारी मदद नहीं करवाती। उसके बाद नव्या अपनी दोनों जेठानियों की बात से परेशान हो जाती है और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन, दीदी नव्या के तेवर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तेवर बढ़ रहे हैं तो अपनी देवरानी को सही रास्ते पर लाओ ना तुम दोनों। पर माँ जी इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर वो सुबह नहीं उठती तो अब इसमें हमारी क्या गलती है? सारी गलती तुम दोनों की ही है। तुम्हें शुरू में उसकी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी और अभी भी तुम्हारे पास मौका है, उसे सुधारो। इतना बोलकर सीमा वहां से चली जाती है और नेहा और पूर्वी भी ठान लेती है कि वो अपनी देवरानी को सुबह जरूर उठाएगी। और इसलिए एक रात पूर्वी और नेहा उसके कमरे में बहुत सारे अलार्म छुपा देती है जो 4 बजते ही हर 5 मिनट पर बार बार बजने लगते हैं। ये अलार्म मेरे कमरे में किसने रखा? पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ पे रखा है ये अलार्म। कैसे बंद करूं मैं इन अलार्म की वजह से सो भी नहीं पा रही। अरे यार तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। सुमित अलार्म की वजह से परेशान हो जाता है और हॉल में जाकर सो जाता है। तो वही नव्या अलार्म बजने की वजह से सो नहीं पाती और अंदर बाहर करने लगती है। अरे नव्या जब तुम उठ ही गई हो तो क्यों बेकार में अपना टाइम खराब कर रही हो? चलो तैयार होकर हमारे साथ छत पर चलो, हम थोड़ा योगा करके पूजा करेंगे। देखना तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। अब ना चाहते हुए भी नव्या मुंह बनाकर अपनी जेठानियों के साथ योगा करती है और फिर पूजा करके खाना बनाती है। अब इसी तरह आए दिन नेहा और पूर्वी नव्या को उठाती है। कभी वो उसके कमरे की लाइट काट देती है तो कभी जानबूझकर उसके कमरे के बाहर खड़े होकर शोर मचाती। भाभी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप दोनों जानबूझकर मुझे डेली परेशान करती है ताकि मैं सुबह के 4 बजे उठकर आप दोनों की तरह बोर होते रहूं। आपको नहीं पता पर आपके सुबह जल्दी उठने की वजह से मुझे कितनी परेशानी होती है, इसलिए मेरी आंखें भी लेट खुलती है। तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोचो, पर तुम्हारी खुद सुबह जल्दी आंख खुलती है। अगर तुम्हें नहीं उठना तो मत उठो, पर हमें ब्लेम मत करो। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती है
और नव्या जानबूझकर अपने कमरे में बैठकर फोन चलाती है। अब अगली सुबह नेहा और पूर्वी नव्या को नहीं उठाती, पर आज घर में सबसे पहले नव्या की आंख खुल जाती है। अरे, आज मेरी नींद इतनी जल्दी खुल गई, अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं। क्या करूं, नींद भी नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, घर के काम ही कर लेती हूँ, टाइम पास भी हो जाएगा। इतना बोलकर नव्या घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद पूर्वी और नेहा उठती है और नव्या को काम करता देख हैरान हो जाती है। नव्या, आज तुम हमसे पहले उठ गई, कैसे? पता नहीं भाभी, पर नींद खुल गई तो सोचा कि घर के काम ही कर लूं। आप दोनों की शिकायतें भी दूर हो जाएगी। इस तरह नव्या को भी अपनी दोनों जेठानी की तरह सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाती है और अब वो भी अपनी दोनों जेठानियों की तरह सुबह जल्दी उठने लगती है। और इस तरह सास सीमा और नव्या की दोनों जेठानियों की भी सारी नाराजगी खत्म हो जाती है।